आरटीआई के जरिए पता चला है कि इस बार हरिद्वार में 70 लाख की दिवाली मनाई गई, जिसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रदेश में निकायों के प्रशासक बिठाए गए जो कि खुली लूट प्रदेश में कर रहे हैं। माहरा ने कहा कि जो दिया 1 रुपए का है उस दिए को 2 रुपए का दिखाया गया और 1 रुपए की माचिस भी 2 रुपए की दिखाई गई। साथ ही 20,000 लीटर तिल का तेल खरीदा गया। इन सब से साफ है कि पैसे को ठिकाने लगाया जा रहा है। स्थितियाँ ये हो गई हैं प्रदेश में। हरिद्वार का उदाहरण दे रहा हूँ। हरिद्वार में अगर आप गौर फरमाएंगे तो दिवाली जो है प्रशासक के माध्यम से 70 लाख से ऊपर बड़ी दिवाली मनाई गई है। जो दिया 1 रुपये का पूरा आमजन खरीदता है, मिट्टी का दिया, वो 2 रुपये की हैसियत से 30,000 माचिस खरीद ली साहब। 2 रुपये की दिए की बत्ती, मैंने तो 10 पैसे 15 पैसे से बड़ी महंगी बत्ती कभी रुई की देखी नहीं। वो कौन सी 2 रुपये की बत्ती है जो दिए में जली, मुझे पता नहीं। 20,000 लीटर तिल का तेल खरीद दिया साहब। 70 लाख रुपए से ऊपर की दिवाली मना दी प्रशासक ने। वो कहाँ मनी? हरिद्वार के तो किसी व्यक्ति ने वो देखी नहीं दिवाली। तो ये प्रशासकों के माध्यम से सरकारी धन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और इसका प्रयोग बीजेपी का संगठन और सरकार चुनावों में करेगी। तो अब इस पर सियासत हो गई है कि हरिद्वार में 70 लाख की दिवाली मनाई गई थी 11 तारीख को। पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ राजेश बिष्ट हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। राजेश बिष्ट जी, आपका स्वागत है चैनल पर। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो दिया 1 रुपए का आता है वो 2 रुपए, जो माचिस की डिबिया 1 रुपए की आती है वो मैच बॉक्स आपने 2 रुपए का खरीदा। ऐसे ही जो दिए जलाने की जो बत्तियां हैं उनको लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो यहाँ पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है? कांग्रेस तो कह रही घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, 70 लाख की दिवाली मना दी गई। रवि भाई, ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंग्रेजों के द्वारा राजनीतिक जिनका जन्म हुआ, जिनके द्वारा 65 वर्षों के अंदर इस भारतवर्ष को तमाम घोटाले करके लूटा गया। कॉमनवेल्थ घोटाला, 4G घोटाला, 3G घोटाला, 2G घोटाला, और ये शो का चारा खाने वाली पार्टी है, उसमें गोरख धंधा करने वाली पार्टी है, ये खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी है, जिसने केदारनाथ धाम में जहाँ नरकंकाल मिल रहे थे, जहाँ पे कई लाखों श्रद्धालुओं की जहाँ पे आत्मा जो है जो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी, जो शरीर जिनका नहीं मिल रहा था, 12-12 करोड़ में इन्होंने जो पैसा केंद्र के द्वारा केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए दे दिया, उससे 12 करोड़ का धन ये कैलाश खेर जैसे सिंगर को बुला के वहां पे गंवाने के लिए लगाते हैं। स्कूटर की टंकी में जो 5 लीटर की टंकी होती है, जिसमें 50 लीटर तेल ये भर देते हैं। ये उन भ्रष्टाचारी लोगों का जो रंग रूप स्वरूप कार्यशैली नीति इस प्रदेश के और इस देश के लोगों ने तमाम कई सालों से देखे। यही कारण है कि इस देश के लोगों ने इन्हें सत्ता से उखाड़ के फेंका है, प्रदेश की जनता ने इन्हें सत्ता से उखाड़ के फेंका है। और ये बेशरम लोग आज जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे, जो प्रभु श्री राम के आमंत्रण को 550 वर्षों के बाद विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने पे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, उस पे ये लोग सवाल चिन्ह उठाने वाले लोग, फर्जी अपने आप को सनातनी घोषित करने वाले लोग, ये दिवाली के ऐसे पुण्य कार्य पे, प्रतीक कार्य पे, जिस प्रभु श्री राम की उपस्थिति को पूरे देश ने सत्युग को मनाया, त्रेता युग को मनाया, आज हम उसको मनाने का काम करें तो सवाल उठा रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांके और ये ओछी और गिरवी राजनीति ना करें। अगर प्रदेश की सरकार को, हमारे हिंदुओं को, हमारे सनातनियों को अगर दीपावली के शुभ अवसर पे, पावन अवसर पे और भी बड़े बजट को खर्च करना पड़ेगा, तो हम अपने हिंदू राष्ट्र के लिए इस सबसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए कई और धन भी खर्च कर सकते हैं। तो इस पे घटिया और ओछी राजनीति ना करें। करण मेहरा जी अपनी सीट बचाने का काम करें, अध्यक्ष पद से उनको पता नहीं किस समय उठा के बाहर फेंकते हैं, काम कार्यकर्ता की श्रेणी में सबसे पीछे खड़े होते हुए नजर आएंगे। ये समय आपको आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। तो इसलिए गिरीवी राजनीति करके, स्टंटबाजी करके हमारी सनातन हिंदू परंपरा को ये इस तरह का दागदार करने का, इस तरह की घटिया गिरीवी शर्मसार करने वाली राजनीति ना करें, मेरा ये कहना है। ठीक है राजेश जी, आपने अपनी बात रखी। पार्टी की ओर से बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन उत्तराखंड में दीपावली पर भी राजनीति हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में आज विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने राज्य के कई दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
साथ ही कार्यक्रम में विधायक खजानदास भी मौजूद रहे। इसी बात का पैमाना है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिव्यांग शब्द हम सब के उद्धरण में लेकर आए हैं। हम सब के लिए एक अलग प्रकार का शब्द, ऐसा शब्द जिससे दिव्यता झलकती है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की आप सबके प्रति सोच है और आज उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया, जिसमें दिव्यांगों को 7 से बढ़ाकर उसके प्रकारों को 21 किया गया। आज इस ऐतिहासिक परिवर्तन से दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन में अनेक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक स्तर पर अनेक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, कोई अस्पताल बनाते हैं, कोई बस अड्डा बनाते हैं या कोई सार्वजनिक भवन बनाते हैं, तो उसमें इसका विशेष ध्यान हम रखते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को वहां आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह हमने सभी प्रकार के जो भी हम नियोजन करने वाले हैं उन सभी में हमने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया है कि आप सबकी सुविधा के अनुरूप उसका निर्माण कार्य हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांगजनों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएं प्रदेश के अंदर संचालित कर रही है। हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलग अलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की 5 पेंशनें इस समय दी जा रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब 1 लाख दिव्यांग भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रति माह 1500 रुपये पेंशन तथा जन्म से दिव्यांग बच्चों को माता पिता के 18 वर्ष तक प्रति माह 700 रुपये का भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने पर दुर्घटना बस दिव्यांग हो जाने पर 1200 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। 21 वर्ष की आयु होने के बावजूद 4 फुट से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को भी 1200 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच उनके लिए सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही दिव्यांगजन से विवाह करने पर 25,000 रुपये की धनराशि दिव्यांग दंपति को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के दिव्यांग बच्चों तथा दिव्यांग अभिभावकों को उनके बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग या उपकरण खरीदने के लिए 7,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि का भी प्रावधान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांगजनों को आर्थिक लाभ देने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी प्राथमिकता से कार्य कर रही है। दिव्यांगजनों के स्वरोजगार हेतु जनपद टेहरी, जनपद नैनीताल, जनपद पिथौरागढ़ में प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों को निःशुल्क प्रिंटिंग प्रेस, सिलाई कटाई आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। दिव्यांगों को बहुआयामी सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु प्रत्येक जनपद में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य में दिव्यांग सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया गया है। दिव्यांगजनों के अधिकारों और संरक्षणों को संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य में न्यायालय आयुक्त की स्थापना की गई है। साथ ही प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। राज्य में मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु देहरादून में एक विशेष नारी निकेतन संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार हरदोलपुर क्षेत्र में
मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं को सबल बनाए जाने हेतु हाफ होम संचालित किया जा रहा है, जहां एक और स्वास्थ्य विभाग द्वारा देहरादून में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान संचालित किया जा रहा है, वहीं उधम सिंह नगर में विशेष मानसिक पुनर्वास गृह का निर्माण भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांग जनों को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने का काम भी कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस दिशा में आयोजित हुआ आज का ये पुरस्कार वितरण समारोह हमारे प्रदेश के सभी दिव्यांग भाई बहनों को प्रेरित करने में अवश्य सफल होगा। आज के इस अवसर पर मैं 2 घोषणाएं भी यहां पर करना चाहता हूं कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को अगले वर्ष दिव्यांग दिवस तक उनकी जरूरत के अनुरूप, आवश्यकता अनुरूप जितने भी निःशुल्क जो उपकरण होते हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलेवार स्पेशल कैंप लगाकर उनके उपकरणों की आपूर्ति उनके लिए सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट होंगे उनको निःशुल्क आईएएस ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी प्रत्येक जिले के अनुरूप की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण कोटद्वार विधानसभा के लालपानी क्षेत्र में मां शक्ति फाउंडेशन की ओर से संचालित नशा मुक्ति केंद्र में पहुंची, जहां उन्होंने लॉयंस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान ऋतु खंडूड़ी ने नशा मुक्ति केंद्र के वातावरण और सुविधाओं को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपने संबोधन में समाज को नशे से दूर रहने का आग्रह किया और साथ ही जो लोग नशे के आदी हैं उनके प्रति अपराधियों वाला व्यवहार न करते हुए उन्हें इस बीमारी से कैसे निकाला जाए उस दिशा में भी कार्य करने को कहा है। आज मां शक्ति फाउंडेशन में आई हूँ और मैं नेगी परिवार को, खासकर रजत को, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। इतनी छोटी सी उम्र में ये तो संभले ही इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि देश में जो भी बच्चे उनकी मदद चाहेंगे एडिक्शन से डी एडिक्ट होने का, उनको ये मदद करेंगे। बहुत ही सुंदर माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरी जगह है, बहुत वाइब्रेंट जगह है, अच्छी एनर्जी है इस जगह पे। और मुझे बहुत खुशी हुई, एक अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चे को मैं यहाँ मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब उस बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ से ठीक होके गया। भिकियासैंण में भूमि संरक्षण वन विभाग के प्रभागीय अधिकारी जगमोहन सिंह रावत के निर्देशन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र जनप्रतिनिधियों, वन पंचायत के सरपंच और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यशाला में आगामी फायर सीजन, जैव विविधता समेत कई मुद्दों के साथ अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीणों को जंगलों में आग लगने से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी भी दी गई। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपने मुझे वन पंचायत परामर्शदात्री समिति ब्लॉक भिकियासैंण का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मेरा प्रथम कार्य रहेगा वनाग्नि से वनों की सुरक्षा और वन पंचायतों का संपूर्ण विकास, इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और शासन और प्रशासन मिलकर इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे। आज विकासखंड सभागार विकासखंड भिकियासैंण में एक बैठक का आयोजन वन पंचायत सरपंचों का हुआ है। उसका मुख्य फोकस जो है सभी लोगों द्वारा वनाग्नि सुरक्षा पर डाला गया है। तो हमारा नियत उद्देश्य है कि हम वनाग्नि सुरक्षा के लिए इस बार सभी लोग एकजुट होकर विभाग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और वनाग्नि सुरक्षा से जहाँ तक हम समझते हैं कि भिकियासैंण ब्लॉक को प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अग्नि सुरक्षा बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। ये हम लोगों का एक अथक प्रयास है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना पर लापरवाही बरतने पर अल्मोड़ा डीएम ने सख्त रुख इख्तियार किया है। डीएम अल्मोड़ा आलोक कुमार पांडे ने जल जीवन मिशन के तहत 150 अपूर्ण योजनाओं की गुणवत्ता और मानकों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने हर योजना के लिए 2 सदस्यीय जांच समितियां गठित की हैं, जो डीपीआर का अध्ययन और स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगी। जांच में लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद में कई जगह शिकायतें आ रही थी और हम लोगों ने प्रारंभिक स्तर पे जो विभागों ने दिया कि जो योजना इनकी पूरी हो गई, हमने इनसे पूरी लिस्ट मांगी थी, जल जीवन मिशन की लगातार समीक्षा की थी
और हमने उन्हीं से मांगी कि आप बताएं कौन से काम अभी पूरे नहीं हुए, कौन से काम पूरे हो गए हैं। उनसे लिस्ट प्राप्त हो गई है और 150 जो योजनाएं हैं उनकी पूरे जनपद में, उसमें जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक जेई की नियुक्ति की गई है और अभियान चला के 150 योजनाओं की हम जाँच करा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नजीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नजीम, जिस तरीके से 150 ऐसी परियोजनाएं हैं यहाँ पर जो जल जीवन मिशन के तहत चल रही थी जो अपूर्ण है, अभी ये जो जांच की बात की जा रही है, क्या इस तरह की कोई सूचना अभी थी कि यहाँ पर जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता नहीं दी गई, और ये जाँच कब तक पूरी हो जाएगी? क्या इसमें कुछ कार्रवाई होगी? क्या कुछ कहा जा सकता है अभी? बताना चाहूँगा, लगातार जल जीवन मिशन को लेकर के स्थानीय लोगों को दोबारा शिकायतें की जाती है कि गुणवत्ताहीन ये योजनाएं की जा रही है और काफी योजनाएं अभी भी अपूर्ण है, जिनको लेकर जिलाधिकारी ने सख्त रूप अपनाते हुए ये इन्होंने 150 अपूर्ण योजनाओं को लेकर उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जल्द से जल्द ये कमेटी जाँच करके उनको रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन लोगों को दिया और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए। ठीक है नजीम, आप नजर बनाए रखिएगा कि इस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। शुक्रिया आपका। उधर भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने बिजली विभाग पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अधिशासी अभियंता आशुतोष तिवारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बिजली विभाग के जेई और कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा, आम आदमी और किसान से इनका रवैया अभद्रता वाला रहता है। अघोषित बिजली कटौती की जाती है और कम बिल होने के बाद भी बिजली काटी जाती है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता ने किसानों को जांच कराने का आश्वासन दिया है। जिस तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती और थोड़े ही 2-3 हज़ार रुपए के जीआई द्वारा, लाइनमैन द्वारा गांव में आके रेडियो बजा के अपनी 1 घंटा पहले कनेक्शन काट देते हैं, उसका इलाज करने का काम किया है। और हमारी चेतावनी भी है, आज इनसे बोल के जा रहे हैं हम, अगर ये व्यवहार हमारे किसानों और मजदूरों के साथ में सही बर्ताव नहीं होता है तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावत इसे जोर शोर से और ओरिजिनल तरीके से काम करने का काम करेगी, इनको सुधारने का काम करेगी। गरीब मजदूर किसानों के हक को लेकर लूट मचा रखी है। हम सम्मानजनक तरीके से सरकार की जानकारी में ये अपनी समस्याएं डालना चाहते हैं और उसमें प्रमुख रूप से जो हमारी आज की मांगे हैं, जैसे किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए, दूसरा हमारा बिना नोटिफिकेशन के किसी का भी कनेक्शन ना काटा जाए, तीसरा अधिकारियों का जो व्यवहार है जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, वो जो अनुचित हो रहा है वो उचित होना चाहिए। लोहाघाट का व्यस्तम डिग्री कॉलेज तिराहा दुर्घटनाओं का बड़ा संभावित क्षेत्र बनता जा रहा है। आए दिन तिराहे में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तिराहे में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने बताया कि इस तिराहे की चौड़ाई काफ़ी कम होने की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। मीना बाजार से आने वाले चौपहिया वाहन एक बार में यहाँ पर मुड़ नहीं पाते, जिन्हें काफ़ी परेशानियों के बाद वाहन चालकों को मोड़ना पड़ता है। इसके चलते यहाँ जाम भी लगा रहता है। इसके अलावा कॉलेज रोड में बाइकर्स काफ़ी तेज़ गति से चलते हैं। वहीं सभी लोगों ने प्रशासन और पीडब्ल्यूडी से डिग्री कॉलेज तिराहे का जल्द चौड़ीकरण करने की मांग की है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। व्यापारी अमित बगोली ने बताया, तिराहे के सुधारीकरण की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी को पूर्व में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो ऊपर से आने वाले जितने भी हैं, यहाँ को बैंड बहुत गलत सा बैंड हो रखा है। एक्सीडेंट के चांस मतलब कोई ना कोई डेली का ये है कि मेरे को 7-8 महीने यहाँ पे को रखे हैं, कोई ना कोई गिरने में ही है यहाँ पे को। और बाकी बसों का हो गया, स्कूल बसें हो गई, उनको मुड़ने में बहुत सारी दिक्कत है। जब तक वो 3-4 बार उसको आगे पीछे नहीं करेंगे तब तक बस मुड़ेगी नहीं एक को, ठीक है। और बाकी ये है कि स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को, कॉलेज वाले बच्चे हो गए, आने जाने में उनकी दिक्कत अलग से रहती है। और बाकी क्या कहना हुआ, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन को हमने लेटर भी दे रखा है यहाँ पे से बना के कि एक्शन यहाँ पे को लीजिए, क्योंकि अगर अभी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होने लक्सर तहसील क्षेत्र में चोरियों और नशा संबंधित विभिन्न गतिविधियों का सिलसिला तेज रफ्तार के साथ बरकरार है, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को तहसील का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही क्षेत्र में करीब 150 सिंचाई मोटरें चोरी का हवाला देते हुए पुलिस चौकी का घेराव किया और मजबूरन आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा कि अगर चोरियों का सिलसिला नहीं थमा तो किसान नेता एसएसपी से मुलाकात करेंगे। चोरी को बंद करो।
इसमें जो है हमारा जो सुरक्षा एजेंसी है वो गहरी नींद सोई हुई है, उन्हें कतई परवाह नहीं है। किसानों की कमर टूट रही है। 10,000 रुपए का प्रतिदिन चूना लग रहा है किसान को मोटर खुलने पर, और प्रतिदिन ये हर गांव को नया टारगेट करें। कम से कम 20 गांव इनकी झपेट में आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा गैंग है, कम से कम 20 आदमियों का गैंग है, क्योंकि 20 आदमी एक दिन में 10 मोटर खोलना किसी 1-2 आदमी का काम नहीं है। यहाँ से पूरे नस्ल तहसील क्षेत्र में तकरीबन 150 मोटर चोरी हुई है, और जिसकी हमने शुरू पहले जो फुटेज थी 22 तारीख को हमने गोरधन चौकी में दी फुटेज सहित, और उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और पुलिस ने ये कहा था उस टाइम कि 4-5 दिन में हम चोरों को पकड़ लेंगे, लेकिन चोर तो पकड़ना छोड़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हम एजेंट साहब मिले, आज हम यहाँ पे हैं। अगर हमारी ये मोटर चोरी नहीं रुकती है और पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, अगला हम हमारा जो पहले एसपी साहब मिलना होगा, और उसके बाद हम गोवर्धनपुर चौकी का घेराव करेंगे। और जब तक ये चोरों को गिरफ्तार नहीं करते, हमारा आंदोलन भारतीय किसान यूनियन टिकैत का लगातार रहेगा। हल्द्वानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात निरीक्षक ने चालान काटकर कार्रवाई की। बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी टुक-टुक और टेम्पो का यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान भीलवाड़ा इलाकों में यातायात प्रभावित करने को लेकर 3 बोलेरो का चालान किया गया। वहीं यातायात निरीक्षक ने बताया कि अगर ये लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो लगातार चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे हमारे द्वारा टुक-टुक जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर ये जो बीच का इलाका हमारा ज्यादा भीड़भाड़ वाला पीक वाला भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसमें 0 जोन किया गया था प्रशासन द्वारा ऑटो रिक्शा और टुक-टुक रिक्शाओं के लिए। बार बार निर्देशित करने के बाद, प्रचार प्रसार करने के बाद भी इनके द्वारा इसमें वाहन चलाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ विशेषकर अभियान चलाया गया है, और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वाहन चालक, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के गौरसाडा गांव में इंद्रमणि नौटियाल पिछले 2018 में रोजगार के लिए सऊदी अरब गए थे, जहां उनके साथ कोई हादसा हो गया था, जिसके चलते वहां की सरकार ने इंद्रमणि नौटियाल को 1 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन सजा काटने के बाद भी सऊदी अरब की सरकार और कंपनी के मालिक उन्हें अपने देश वापस नहीं आने दे रहे थे, जिस वजह से उनके परिजन पिछले 4 साल से काफी परेशान हैं। परिजनों ने राज्य और केंद्र सरकार से इंद्रमणि नौटियाल को जल्द ही स्वदेश लाए जाने की गुहार लगाई है। इसके लिए कई बार परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार को लिखित पत्र भी दिया है। बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज कुछ नहीं, हम आज सुने कोई नहीं कहना हूँ। हम मजदूरी का दो, मैं दिहाड़ी मजदूरी तब बच्चा पहन लगे अपना। अब मैं ये चाहूँ कि मेरे पति सरकार जल्दी जल्दी लौटा होगा। मेरे पिता 2018 में सऊदी अरब गए थे रोजगार के लिए। वहाँ उनके साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल की सज़ा भी हुई। वो उन्होंने पूरी तरह से काट ली है, लेकिन अभी भी वहाँ की जो सरकार है वो उन्हें छुट्टी नहीं दे रही। उनका मालिक जो है वो उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा है। तो सरकार से मेरी एक ही अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए और मेरे पापा को जल्दी से स्वदेश वापस